स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का सोशल साइंस का मॉडल सेट 1 सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 के लिए, जो कि झारखंड बोर्ड का सेट 1 है ना। झारखंड बोर्ड सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पहला सेट, मैथ का एक सेट कंप्लीट है, साइंस का भी एक सेट कंप्लीट करा दिया आज है, और साइंस सोशल साइंस का भी आज एक सेट दे रहे हैं। उसके बाद फिर कल फिर और एक सेट सबका देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, निर्देश तो आपको पता है, 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा टोटल, और 1.5 घंटा का समय रहेगा। और सोशल साइंस में भी वही पैटर्न रहेगा। 19 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से पहला में 7 क्वेश्चन में 5 बनाना है, फिर अगला 7 में भी 5 बनाना है, फिर अगला 5 में 3 बनाना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये है, जर्मन संसद का क्या नाम था, या जर्मन संसद का क्या नाम था, ये 3 बार रिपीट कर दिया है। तो एक क्वेश्चन, ठीक है, जर्मन संसद का क्या नाम था, ये क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा देखिए, वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है, इसमें भी 2 बार लिख दिया है क्वेश्चन में। निर्धनता की किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखे। सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो चलिए, ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन 19 क्वेश्चन टोटल। हम इसका सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, जर्मनी के संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो राइखस्टॉग, याद रखिएगा, राइखस्टॉग नाम से जर्मनी के संसद को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था दूसरा नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक वानिकी क्या है। तो वैज्ञानिक वानिकी किसको कहते हैं। देखिए, वन विभाग द्वारा पेड़ों को कटाई और उनकी जगह नए पेड़ लगाना वन्य वैज्ञानिक वानिकी कहलाता है, ठीक है। यानी पेड़ का कटाई अगर तो हो रहा है, ज़रूरत के हिसाब से पेड़ की कटाई हो रहा है तो ठीक है, हो जाए, लेकिन उसके जगह में नए पेड़ लगानी चाहिए, वही वैज्ञानिक वानिकी कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, निर्धनता की किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन हम जो यहाँ पे है वो थोड़ा सा मतलब इधर उधर रहेगा, तो एक ही क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, ठीक। वर्ड इधर उधर रह सकता है। जैसे उसमें क्वेश्चन है मॉडल में, निर्धनता की किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखा, और यहाँ क्वेश्चन है मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं। तो वही क्वेश्चन है ना, घुमा इधर उधर वर्ड किया हुआ है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, मानव निर्धनता से अभिप्राय ऐसे लोग से है जो न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर पर नहीं है, तथा जिनको स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, लैंगिक समता तथा सम्मान प्राप्त नहीं है। तो 2 बोला है लिखने के लिए, तो यहाँ तक 1 हो जाएगा, एक दूसरा यहाँ से 2 पॉइंट इसको बना के लिख सकते हैं आप, ठीक है। मॉडल में जैसा क्वेश्चन पूछा उसके अनुसार अगर लिखना चाहे तो। अगला चौथा क्वेश्चन है, सरकार जो है बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है, और उसमें क्वेश्चन है क्यों निर्माण करती है, तो बतवाए कि ना है ना, तो उतना सा मैनेज कीजिएगा। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकारें न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार की कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहा जाता है। तो ये इसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकार से क्या आप क्या समझते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन में। तो अधिकार लोगों के तार्किक दावे, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। तो अधिकार में ये सब चीज़ आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा नहीं लिखना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही लिखा हुआ है, इतना नहीं लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन हम भुला गए थे, इतना दिखा दिया। इसमें देखिए यहाँ तक लिखा, बफर स्टॉक खाद्य निगम स्टॉक क्यों बनाती है। तो इसके माध्यम से सरकार अधिक अनाज, गेहूँ और चावल का भंडार है। किसानों, गेहूँ, चावल, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक लिख सकते हैं। माने इतना लंबा नहीं लिखना है, आप अपने अनुसार शॉर्ट करके लिखना है।
चलिए आगे देखते हैं, मतदाता सूची वोटर लिस्ट किसे कहते हैं? तो मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहते हैं। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। भारत में की 7 नंबर में जलवायु है। हाँ, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु, है ना, उष्ण कटिबंधीय जलवायु याद रखिएगा, ठीक है। ये नहीं, फिर 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी में नाजीवाद के उदय का क्या कारण थे? तो जर्मनी में जो नाजीवाद का उदय हुआ उसका क्या कारण था? देखिए, जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी, वाइमर गणतंत्र की असफलता, साम्यवाद का डर, यहूदियों की विरोधी नीति, जर्मनी के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व, ये सभी कारण थे जिनसे जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। जर्मनी द्वारा वारसाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये कारण था नाजीवाद के उदय का, ठीक है। आगे बढ़ते 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, बस्तर के लोगों ने विद्रोह क्यों किया? और जो क्वेश्चन है वहाँ पे पूछा है बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है। पहला इसका कारण था वनों से लकड़ी का ना मिलना, जंगल से लोग को लकड़ी नहीं मिलने लगा, बस्तर के लोगों को वन उत्पादों से वंचित होने लगा। ये लोग वन्य विभागों में घुमंतु खेतों से महरूम हो गए, माने खेती भी करने से रोक दिया गया जंगलों में। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर और बेगार में नौकरी से तंग आ गए थे। तो ये सब कारणों से वहाँ का विद्रोह हुआ। बेगार मतलब होता है कि काम करवाता था लेकिन पैसा नहीं देता था, ठीक है। तो ये सब कारण था। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? यानी गरीबी रेखा से नीचे कोई है उसका आकलन कैसे किया जाता है, कैसे निर्धारित किया जाता है? उसका जवाब हो जाएगा, देखिए, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधित आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। दूसरा, निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वंचित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये 816 और शहरी क्षेत्रों में रुपये 1000 रुपये प्रति माह किया गया था। माने 1000 रुपये प्रति माह अगर नहीं कमा रहा है और गांव वाला कम से कम 816 रुपये प्रति माह नहीं आ रहा है उसके पास, तो वो निर्धनता रेखा से नीचे। ये 2011-12 का था। अब इतना समय कहाँ होगा, अब बढ़ा होगा, है ना। अगला प्रश्न है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम FCI किसानों से अनाज कैसे खरीदती है, ठीक है। तो न्यूनतम सामर्थ्य कीमत पर खरीदती है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन करने वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को अपनी फसलों के लिए बुआई के मौसम से पहले से घोषित कीमतें दी जाती है, पहले ही घोषित रहता है कीमत। फसलों को उत्पादन के प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार संबंधित मूल्यों का घोषणा करती है। ये इसका 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्त क्या है? तो लोकतांत्रिक चुनाव क्या है? तो 12 नंबर क्वेश्चन में इसका लोकतांत्रिक चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के विभिन्न आधार क्या है, इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पे है, ठीक है। तो उसमें दोनों एक ही टाइप का है। लोकतांत्रिक चुनाव के लिए न्यूनतम शर्त या आधार आप लिख सकते हो। क्वेश्चन में बोला है इसका आधार क्या है, तो हर किसी को मताधिकार हो, चुनावों में विकल्प उपलब्ध हो, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर हो, वास्तविक चुनाव हो, और अगला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। तो ये सब लोकतंत्र का आधार है। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर, संवैधानिक उपचार का अधिकार सब क्या समझते हैं? संवैधानिक उपचार का अधिकार से क्या समझते हैं? संवैधानिक उपचार का अधिकार मतलब होता है संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत हम संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की सूरत में अदालत से इन अधिकारों की मांग कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, ये क्वेश्चन है 14 नंबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, तुंगता, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण, ये सब है पहला। और दूसरा, भारत की जलवायु मानसून द्वारा अत्यधिक प्रभावित होते हैं, इसलिए इसकी जलवायु मानसून प्रकार की है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, जिसमें भारत का मरुस्थल भी शामिल है तथा जहां सर्वाधिक दैनिक तापमान होता है, थार मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि उसी रात में यह 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि रेत उष्ण
उष्ण को बहुत अधिक अवशोषित करती है और छोड़ती है। इस तथ्य के कारण इस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर हो जाता है। अगला लिख सकते हैं, मालाबार क्षेत्र पश्चिमी तट पर स्थित है। दक्षिण पश्चिमी पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है ना। अगला, क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर एक संकरी पट्टी में स्थित हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच विचलित रहती है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रवाह होता है। हिमालय के दक्षिण में बहती उपोष्ण पश्चिमी जेट धाराएं पश्चिमी विक्षोभों के कारण के लिए जिम्मेदार है, जो कि देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों के महीनों में वर्षा का कारण बनती हैं। देश के प्रायद्वीप भाग पर बहने वाली उपोष्ण पूर्वी जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु में उष्णकटिबंध चक्रवातों के लिए जिम्मेदार है, जो मानसून सहित अक्टूबर-नवंबर की अवधि के दौरान भारत के पूर्वी क्षेत्रों को प्रभावित करती है। तो ये सब कारण है जलवायु का है। तो ये सब बढ़िया से लिख लीजिएगा इसको। युद्ध में जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, ये क्वेश्चन। तो युद्ध से जंगल कैसे प्रभावित होते हैं, देखिए, वन विभाग से जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों का कटाई होता है। लड़ाई की जो सामानों को पूरा करने के लिए भस्म कर भागो नीति के तहत सागौन के लट्ठों के ढेर जला दिए जाते हैं, माने जला करके आग लगा कर भाग दिया जाता है युद्ध में है। जापानियों ने युद्ध उद्योग के लिए जंगल कटवाया। जापानी में बहुत ज़्यादा जंगल कटवाए थे युद्ध के लिए, उद्योग के लिए। गांव वालों ने इस अवसर पर लाभ उठाया। गांव वालों ने क्या करता है, मौका का फ़ायदा उठा लेता है ना, और जंगलों को काट के और जो भी वहाँ का उपयोगी चीज़ को ले जाता है। जंगलों में खेती का विस्तार किया जाता है ना। उधर लड़ाई हो रहा है तो कौन जंगल को देखेगा, जंगल में इधर मौका का फ़ायदा उठा लेता है गाँव वाले। तो इस तरह से। और अगला क्वेश्चन है, और बहुत सारा कारण हो सकता है, आप अपने स्तर से भी लिख सकते हैं, या पिछला वीडियो जो था सोशल साइंस का बताए हैं क्वेश्चन, उसमें भी लंबा सा उसका आंसर बताए हैं, तो वहाँ से भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कौन नंबर क्वेश्चन है ये, 16 नंबर क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। और वहाँ पे क्या क्वेश्चन है, वहाँ क्वेश्चन कहा, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का वर्णन करना है ना। तो कम से कम 3 का लिखना है। तो चलिए इसमें लिखते हैं। पहला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। दूसरा है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। तीसरा योजना है सर्वजयंती ग्रामोदय योजना 1999। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को सह सहायता समूहों से संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। तो 3 बोला था, लेकिन और भी हम बता दे रहे हैं, और भी आप लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। और लिख सकते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा जिसको बोलते हैं 2005 में इसके प्रारंभ की गई। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। मतलब क्या भूमिका है, तो देखिए, चुनाव आयोग का भूमिका या अधिकार, चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजे की घोषणा करने तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना उनका भूमिका है। आदर्श चुनाव संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को दंडित करना है, अधिकार है उसका। भूमिका, चुनावों के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना और सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन करके उनसे चुनावी काम काज लेना, जो उसका अधिकार है। और जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ हो वहां दोबारा चुनाव करवाना। ठीक, अगला 18 नंबर क्वेश्चन और लास्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन कहा है अच्छा एक और है। 18 नंबर है, भारत में वर्षा ऋतु की विशेषता। भारत में होने वाले मानसूनी वर्षा है ना, तो वर्षा और उसकी विशेषता। तो वर्षा की विशेषता बताना है। तो निम्न विशेषता है। पहला, मानसून की अवधि जून के प्रारंभ से सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिन के बीच होता है।
भारत में। इसके आगमन के आसपास सामान्य वर्षण में अचानक वृद्धि हो जाती है। यह कई दिनों तक लगातार होती रहती है। आर्द्रता युक्त पवनों के जोरदार गर्जन एवं बिजली चमकने के साथ अचानक आगमन को मानसून प्रस्फोट के नाम से जाना जाता है। अगला इसमें लिख सकते हैं, और मानसून में आई एक शुष्क अवधियाँ होती है जिन्हें वर्षण के विराम कहा जाता है। वार्षिक वर्षा प्रतिवर्ष पर अत्यधिक भिन्नता होती है। कुछ वर्ष पवनविमुखी ढलानों एवं मरुस्थल को छोड़कर भारत के शेष क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराती हैं। वर्षा का वितरण भारतीय भूदृश्य में अत्यधिक असमान है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाटों की पवनमुखी ढालों पर भारी वर्षा होती है, अर्थात 250 सेंटीमीटर से अधिक। दक्कन के पठार के वरिष्ठ छाया क्षेत्रों एवं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, लेह के में बहुत कम वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में होती है। उष्णकटिबंध दबाव के आवृत्ति एवं प्रबलता मानसून वर्षण के मात्रा एवं अवधि को निर्धारित करती थी। इस तरह से ये इन सारा बिंदुओं का आप वहाँ पे लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर में है, जो कि कहा है एक मानचित्र दिया हुआ है। इसमें मानचित्र में बोला है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा किन क्षेत्रों में होता है, उसको यहाँ पे छायांकित करना है। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे हम छायांकित कर दिए हैं, कि छोटा कैसे हो गया भाई, देख लीजिए। अच्छा, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये हल्का भूरा हल्का काला जो है, ये वाला भाग है। तो यहाँ इधर धीरे धीरे जाया उधर छायांकित कर दीजिएगा। ये वाला भाग है, ये पूरा काला वाला भाग ना, ये वाला भाग है ना, ये वाला जैसा इस कलर का जो भाग है यहाँ पे थोड़ा सा है, तो इस तरह से आप उसको अपना छायांकित कर लीजिएगा अपना मानचित्र में, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए इधर भी है, इधर भी हल्का सा यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर इधर 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 हल्का हल्का ये वाला भाग, ठीक है। तो इसी को छायांकित करना है, ये यहाँ तक क्लियर है। देख लीजिए किधर किधर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर काम का होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसका सेट लेकर के और बाकी सब्जेक्ट का भी सेट लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।